आज हम नवंबर 2025 वेरिएंट 22 क्वेश्चन नंबर 1 और ये ओ लेवल्स का पेपर है। इसमें कोड जो है 7707 और 0452, ये दोनों कोड्स के लिए जो है एक ही पेपर आता है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज बेस्ड ऑन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसमें हमें करना ये होता है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन में हमें अपडेट करनी पड़ती है अपनी कैश बुक और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अपनी कैश बुक अपडेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि बैंक स्टेटमेंट से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो हम अपनी बुक्स में एडजस्ट करते हैं। हर वो चीज़ जो बैंक ने हमें प्रोवाइड करी है, अगर हमारे बिहाफ पे रिसीविंग्स करी हैं तो वो डेबिट हो जाएंगी, और अगर हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स करी हैं तो दे गो ऑन द क्रेडिट साइड। आपको पहले कहना है कि ऑन 31st मार्च जेड बैंक अकाउंट शोड एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 1665 और बैंक का कॉलम ये बता रहा है कैश बुक कि यू हैव गॉट 825 डेबिट बैलेंस, सो we'll put on the debit side of our cash book balance brought down 825। फिर हमें ये इंफॉर्मेशन बता रहा है एग्जामिनर कि ये इंफॉर्मेशन वो है जो आपने अपनी कैश बुक में पोस्ट नहीं करी। और ये इंफॉर्मेशन किसने बताई है? हमें इंफॉर्मेशन पता लगी है, हमारा जो बैंक स्टेटमेंट मिला है हमें या हमने निकलवाया है। अब तो खैर ऑनलाइन सिस्टम है, आप एप्लीकेशंस के थ्रू अपने बैंक स्टेटमेंट को बार बार देख सकते हैं। बहरहाल बैंक स्टेटमेंट से हमें ये इंफॉर्मेशन मिली। तो अब हम ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पे रिसीविंग्स करी हैं हम उसको अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, डिक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट कर देंगे। पहली इंफॉर्मेशन बोलेंगे पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक ट्रांसफर फ्रॉम जो क्रेडिट कस्टमर ने हमें हमारे अकाउंट में डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करवा दिए, सो विल पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर कैश बुक, क्योंकि इससे हमारा कैश बैलेंस अप हो रहा है, यानी बैंक बैलेंस अप हो रहा है। देन कम्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय डायरेक्ट डेबिट। बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ पेमेंट्स कर दी हैं। व्हेन वी कम टू नो दैट के बैंक हैज़ पेड ऑन बिहाफ ऑफ अस, सो इट विल बी क्रेडिटेड इन आवर कैश बुक। आसान सा कॉन्सेप्ट ये है कि व्हाट रिड्यूसेस योर बैंक बैलेंस कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, और जो चीज़ इंक्रीज करती है वो डेबिट पर आ जाती है। देन कम्स बैंक चार्जेस यानी बैंक ने हमें अपनी कोई सर्विस चार्ज करे हैं तो दैट रिड्यूसेस आवर कैश बुक बैलेंस, सो दैट गोज ऑन द क्रेडिट साइड। एंड देन एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई कि बोले स्टैंडिंग ऑर्डर फॉर इंश्योरेंस हैड बीन डिडक्टेड इन एरर, यानी बैंक ने हमारे बिहाफ पे कुछ चीज़ें जो हैं हमने उनको कहा था कि आप हमारी पेमेंट्स कर दीजिएगा, यानी बिल्स वगैरह जैसे कंटोनमेंट के बिल्स वगैरह आते हैं, तो बैंक ने हमारे बिहाफ पे गलत डिडक्ट कर दिया है, यानी हमारे बैंक स्टेटमेंट से वो गलत रिड्यूस हो गया, डिडक्ट हो गया है, तो उसका खैर कैश बुक में कोई काम नहीं है। जब हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो उस वक्त फिर हम उसको डील करेंगे। देन कम्स इंटरेस्ट रिसीव्ड, यानी बैंक ने हमारे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लिए तो विल पुट ऑन द डेबिट साइड ऑफ आवर कैश बुक, यानी इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। इसको बैलेंस ऑफ कर देते हैं। 1180 टोटल है और रिमेनिंग बैलेंस 186। It is showing right now डेबिट बैलेंस ऑफ 186। इसी तरह हमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना होता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की भी थीम वही है, जो चीज़ बैंक में आप डिपॉजिट करवाते हैं दैट इंक्रीजेज योर बैंक बैलेंस, और जो चीज़ आपके बैंक को रिड्यूस करती है दैट विल बी डिडक्टेड। तो हमें इन्होंने यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है
बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट हम लिख देंगे और वो दिया हुआ है 1665। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ हम बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं दैट इंक्रीजेज आवर बैंक बैलेंस, और जो चीज़ हमारे बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देता है, हमने पेमेंट्स कर दी होती हैं लेकिन बैंक ने अभी तक पेमेंट्स नहीं करी होती, तो बैंक से पहले हम उसको माइनस प्लस कर देते हैं ताकि हम अपने कैश बुक को रिकनसाइल कर सकें। ठीक है, तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट ओवरड्राफ्ट चल रहा है तो विल पुट इन द ब्रैकेट, या हम ये कह सकते हैं भाई नेगेटिव बैलेंस है। और फिर हमें इन्होंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी हुई है कि आपने ये चीज़ें कैश बुक में रिकॉर्ड कर ली हैं लेकिन स्टेटमेंट में नहीं है। वो क्या है? अ चेक पेबल टू एसी मोटर हैड नॉट बिन प्रेजेंटेड, यानी हमने पेमेंट कर दी है लेकिन बैंक में अभी तक वो प्रेजेंट नहीं हुआ। जब वो प्रेजेंट होगा तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देगा, लेकिन अभी इनिशियली हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जब ये बंदा बैंक में जाएगा तो बैंक हमारे बिहाफ पे पेमेंट कर देगा। इसी तरह अगली ट्रांजैक्शन है कि हमने ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दिया बैंक में लेकिन अभी तक बैंक ने उसको शो नहीं करा, लेकिन हमें पता है ड्यू टू बैंकिंग चैनल वो अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। जब प्रोसेस होगा तो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स। और इसी तरह एक और मिस्टेक हुई थी कि बैंक ने हमारे अकाउंट से पैसे कट कर दिए थे, जो कि मिस्टेक थी। अब हम अपनी उस मिस्टेक को बैंक को इन्फॉर्म कर देंगे तो बैंक हमारे अकाउंट में वो ऐड कर देगा, क्योंकि बैंक ने हमारे अकाउंट में पहले उसको डिडक्ट कर दिया था। ठीक है, जब आप इसका टोटल करेंगे तो ये बिल्कुल टोटल बराबर आना चाहिए आपके उस बैलेंस से जो आपने कैश बुक के लिए बनाया था। और इसको आप लिख देंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। समटाइम इट हैपन्स कि आपको जो है ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ होता है, यानी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नहीं प्रोवाइडेड होता। तो उस सिचुएशन में आप ये करते हैं कि पहले अपनी कैश बुक को अपडेट करेंगे, देन यू कैन गो बैक। सही, या ये कह सकते हैं कि रिवर्स जाएंगे, इसको आप ये स्पेस छोड़ दें और बैकवर्ड चले जाएं, या ये भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट 186 के बैलेंस से शुरू करें, 480 ऐड करें, 1121 माइनस करें और 1210 भी माइनस करें, तो फिर उस सिचुएशन में रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 1665। और दिस बैलेंस विल बी कॉल्ड बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, यानी करेक्शन से पहले या एडजस्टमेंट से पहले क्या बैलेंस था आपका। ठीक है, अगले पार्ट में आपसे कह रहे हैं कि आप बैंक रिकन्सिलिएशन यानी जो रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं वो हर 3 महीनों में बनाएं। तो इसके एडवांटेजेस लिखने हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। बहुत आसान सी बात है कि आइडेंटिफाइज के जो है चेक्स वगैरह के मामला हमें जल्दी पता लग जाएंगे और कैश बुक के मसले जल्दी पता लग जाएंगे। अगर स्टेटमेंट में कोई इशू हो गया तो वो भी जल्दी पता लग जाएगा। अनक्रेडिटेड अनप्रेजेंटेड चेक्स पता लग जाएंगे। और डिसएडवांटेज टाइम कंज्यूमिंग है, वर्कलोड बढ़ा देता है, मोर कॉस्टली है। और उसके बाद वाले पोर्शन में हमसे उन्होंने पूछा है कि डिसऑनर्ड चेक क्या होता है। तो डिसऑनर्ड चेक का मतलब होता है कि हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था लेकिन बैंक ने उसको वापस कर दिया किसी भी रीज़न की वजह से, या तो साइन का इशू था या कोई मिस्टेक हो गई थी, कोई एरर हो गया था उसके अंदर, इस वजह से चेक हमें वापसी बैंक भिजवा देता है। तो अ चेक इज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक विच द बैंक रिफ्यूजेज टू पे। ठीक है,